नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स पीडीएफ। आज हम बात करने वाले आप में जो भी दोस्त हरियाणा का एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए स्पेशल हमने हरियाणा के बेस पे देखा जाए तो हरियाणा के एमसीक्यू फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन बना रखे। यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। यहाँ पे देखिए जो आज का टॉपिक रहने वाला है पार्ट नंबर 1 में, यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, मतलब जो हरियाणा का प्राचीन इतिहास, इसके ऊपर टॉप 20 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं भाई। 1 से लेके आज हम बात करेंगे यहाँ पे 20 क्वेश्चन होगी, उसके बाद आगे सीरीज को बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, जो हरियाणा को निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्मावर्त कहा गया है। रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान रखना भाई। कौन से ग्रंथ में, यहाँ पे प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा को क्या कहा है, ब्रह्मावर्त। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार भाई। पहला ऑप्शन आपका अष्टाध्यायी, दूसरा हमारा मनुस्मृति, तीसरा हमारा दिव्यावदान और चौथा है ये सभी। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनने वाला है वो आपका कौन सा रहेगा, यहाँ पे आंसर बी, मतलब मनुस्मृति में जिक्र किया गया हरियाणा का जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें ब्रह्मावर्त का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसकी डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर ये फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो हमारे स्टोर पे विजिट कर लेना एक बार, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपकी डेमो फाइल मिल जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, निम्न में से हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोगी साहित्यिक स्रोत कौन सा है। ठीक है, देखिए हमारे चार ऑप्शन, चारों देख लेते हैं भाई। वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, तीसरा हमारा जैन साहित्य, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा चारों, मतलब आपका वैदिक साहित्य भी आएगा उसमें, बौद्ध साहित्य भी, जैन साहित्य, तीनों से। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये कुछ डिटेल आप पढ़ सकते हो इनको आराम से। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस वैदिक साहित्य की यहाँ पे रचना हुई थी। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, हरियाणा में किस वैदिक साहित्य की रचना हुई थी। ठीक है, हमारा ऑप्शन है वेद, दूसरा उपनिषद, तीसरा हमारा आरण्यक, चौथा है ये सभी। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो कौन सा रहेगा भाई, ये तीनों के तीनों, वेद भी आएगा उसमें, उपनिषद भी और आरण्यक भी। ये कुछ डिटेल आप देख लेना इसको। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के तत्कालीन यहाँ पे राजनीतिक जीवन की जानकारी किस बौद्ध साहित्य से हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। तो ऑप्शन देखिए ध्यान से, मध्यम निकाय है, पंचसूदनी है, तीसरा हमारा महापुराण है और चौथा हमारे यहाँ पे दीध निकाय है। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, आंसर ए, मतलब आपका मध्यम निकाय आपका राइट आंसर रहेगा। आगे चलते, आगे देखिए। अब आपका लेते हैं पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से, मतलब इन चारों में से किस बौद्ध ग्रंथ से हमें हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की यहाँ पे सूचना प्राप्त होती है। तो ऑप्शन हमारे दिव्यावदान भी, हमारा मध्यम निकाय, तीसरा हमारा दीध निकाय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा रहेगा, आंसर ए, मतलब दिव्यावदान आपका राइट आंसर होने वाला है। इसकी कुछ बेसिक डिटेल है आप यहाँ पे देख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की पहली से लेकर तीसरी सदी तक के सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन की यहाँ पे जानकारी किस जैन ग्रंथ से हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। तो देखिए हमारे ऑप्शन है परिष्टि पर्वन, दूसरा हमारे यहाँ पे भद्रबाहु चरित्र, तीसरा हमारे यहाँ पे कथाको, चौथा हमारा ये सभी। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनेगा भाई, तीनों के तीनों आपके राइट आंसर है, ध्यान रखना, मतलब आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही है। इसकी कुछ डिटेल ये देख सकते हो आप। ठीक है, हमें टेलीग्राम चैनल पे ये फाइल मिल जाएगी, आप जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से, आपका 7वां क्वेश्चन है, हरियाणा का अग्रोहा किस धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान देना भाई। जो हरियाणा का अग्रोहा था किस धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ईसाई धर्म का, दूसरा हमारा जैन धर्म का, तीसरा वैष्णव धर्म और चौथा है शैव धर्म। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, यहाँ पे आंसर बी बनेगा, यहाँ पे जैन धर्म। ठीक है, अग्रोहा किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, 8वां क्वेश्चन देखिए। अब आपका 8वां क्वेश्चन है, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है। ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनेगा, इसमें से काफी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसकी डिटेल भी देख लेना आप। ठीक है भाई, महाराजा अग्रसेन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे भाई, इसका संबंध रोहतक से है, सिरसा से है, अग्रोहा से या पेहोवा से। तो इन चारों में से सभी को पता हुई तो सभी को आता होगा, आंसर सी आपका रहेगा, अग्रोहा से। किसका संबंध है आपका, महाराजा अग्रसेन का। ठीक है, आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं।
देखिए ध्यान से, आपका 9वां क्वेश्चन लेते हैं। महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस जिले का यहाँ पे वर्णन मिलता है? ठीक है, ऑप्शन हमारे यहाँ पे कुरुक्षेत्र, हिसार, जींद या सभी। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा आपका कुरुक्षेत्र, आपका बिल्कुल राइट आंसर। इससे कौन संबंधित है? नकुल दिग्विजय। आगे देखिए, इसके कुछ डिटेल है वो देख सकते हो आप। ठीक है, अब लेते हैं हमारा यहाँ पे 10वां क्वेश्चन। 10वां देखिए, हरियाणा में 7 प्रमुख वनों का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। ठीक है, यह उल्लेख किसमें पाया गया है? देखिए, हमारा वायु पुराण के अंदर जिक्र किया गया है किसका? 7 प्रमुख वनों का। दूसरा हमारा वामन पुराण के अंदर, स्कंद पुराण में, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो कौन सा रहेगा? आंसर बी, मतलब वामन पुराण में 7 वनों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। आगे देखिए, 7 वन कौन कौन से ये आप देख सकते हो, सारे लिख रखे हमने यहाँ पे, डिटेल में पढ़ लेना। अब आगे देखिए 11वां क्वेश्चन लेते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का यहाँ पे वर्णन मिलता है? ठीक है, वामन पुराण के अंदर कितनी नदियों का वर्णन मिलता है भाई? 7 नदियों का, 8 का, 9 का, 11 का। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? आंसर सी, मतलब 9 नदियों का यहाँ पे वर्णन मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो सारी नदियों का हमने जिक्र कर रखा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये काफी डिटेल में हमने समझा रखा, बहुत लंबे है, इसमें पूरी डिटेल में हमने ये बता रखा, आप आराम से देख लेना इसको। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्रों में बहने वाली यहाँ पे नदियों का विवरण दिया गया है? तो हमारे ऑप्शन है भाई, वामन पुराण के अंदर, दूसरा हमारा पृथ्वी पुराण के अंदर, तीसरा हमारा पुराण कथा के अंदर, चौथा हमारा कथा साहित्य के अंदर। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा, आंसर कौन सा रहेगा? आपका ए, मतलब वामन पुराण आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, इसकी काफी ज्यादा डिटेल में हमने ये बना रखा है, आप इसको आराम से देख लेना। ये पेज नंबर 22 तक चलने वाला, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते, थोड़ा सा और नीचे लेके चलते हैं। हाँ जी, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 22 पेज हो चुके हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब 13वां क्वेश्चन लेते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, किस विदेशी यात्री के विवरण से हरियाणा की जानकारी हमें प्राप्त होती है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं भाई, ऐसा कौन सा विदेशी यात्री था जिसमें भाई किसका जिक्र हुआ है? हरियाणा की जानकारी हमें वहां पे मिलती है। तो ऑप्शन हमारे भाई एरियन, दूसरा हमारे यहाँ पे फाइयान, तीसरा हमारा हिंसवांग, चौथा है ये सभी। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा रहेगा? भाई तीनों के तीनों ही इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसकी डिटेल आप देख लेना एक बार। आगे चलते, आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? तो हमारे ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे सर अलेक्जेंडर कलिंगन, दूसरा हमारे यहाँ पे बी है एच.एल. श्रीवास्तव, तीसरा हमारा रॉजर्स, चौथा हमारे यहाँ पे देखा जाए तो भाई यहाँ पे डी.बी. स्नूपर। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? आंसर ए, मतलब सर अलेक्जेंडर कलिंगम। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन लेते हैं 15वां, ध्यान देना। आपका 15वां क्वेश्चन है, वास्तविक रूप में हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा यहाँ पे कराई गई थी? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे, पहला ऑप्शन हमारा सर अलेक्जेंडर कलिंगम, दूसरा हमारा रोजर्स, तीसरा हमारा यहाँ पे डी.बी. स्नूपर, चौथा हमारा एफ.एल. श्रीवास्तव। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा आंसर सी, मतलब डी.बी. स्नूपर आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, उसके ऑप्शन उधर है वो देखिए ध्यान से। 16वां क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किस स्थल की यहाँ पे खुदाई हुई थी? ठीक है, अब देखिए जो हमारे ऑप्शन है वो देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन देखिए भाई, ऑप्शन 1 सुध की खुदाई हुई थी, मित्ताथल की, सीसवाल की या सभी की? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई सभी की खुदाई हुई थी, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आपका 17वां क्वेश्चन देखिए। अब 17वां क्वेश्चन है, वर्ष 1974 से 75 के दौरान यहाँ पे हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने निम्न में से किस स्थल की यहाँ पे खुदाई की थी? मतलब इन चारों में से किसकी खुदाई की थी वो एक बार देख लेते हैं भाई। 1974-75 की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है भाई, बनावली की, अग्रोहा की, कुणाल की या सभी की? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या बनेगा भाई? जितने भी है सभी के सभी, मतलब आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 18 देखिए ध्यान से भाई, अभिलेख सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, ये सभी को पता होगा भाई, 3 प्रकार के होते हैं, 4 के, 6 के, 5 के। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? आंसर बी, मतलब 4 प्रकार के क्या होते हैं? अभिलेख होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 प्रकार के कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए ध्यान से। आपका 19वां क्वेश्चन है,
हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ सकते हैं भाई। ऑप्शन हमारे यहाँ पे करनाल अभिलेख, बी हमारा पेहुआ अभिलेख, तीसरा है हमारा टोपरा स्तंभ अभिलेख, चौथा हमारा हासी अभिलेख। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे जो किताबों में दिया गया वो तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, टोपरा स्तंभ अभिलेख। पर यहाँ पे और भी पुराना देखा जाती है, कौन सा? चावान शिलालेख, ठीक है, शिलालेख की मैं बात कर रहा हूँ, अभिलेख की पूछा जाए तो यहाँ पे टोपरा स्तंभ अभिलेख, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, ध्यान रखना। 20वां क्वेश्चन है, अशोककालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले की मैं बात करूं, इसके अंदर है ये, ठीक है। अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापित किया था? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना। यहाँ पे अशोककालीन टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापित किया था? ऑप्शन हमारा फिरोजशाह तुगलक के द्वारा, बी हमारा यहाँ पे सुल्तान नसीरुद्दीन, तीसरा हमारे यहाँ पे इब्राहिम लोदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो कौन सा रहेगा? यहाँ पे आंसर ए, मतलब आपका फिरोजशाह तुगलक आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इसकी डिटेल आप देख लेना आराम से, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अभी कुछ हमने नोट्स बना रखे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपको चाहिए कॉम्बो पैक वो ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके 13,650 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके रहेगी, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। अगर ये चारों किताबें चाहिए तो मात्र 333 में, ठीक है, या सिंगल बुक भी आप मंगा सकते हो, जो सी आपको चाहिए उसका प्राइस हमारे स्टोर के ऊपर डाल रखा है, वो देख लेना आप, ठीक है। दूसरी फाइल हमारी यहाँ पे, इसमें देखिए ध्यान से, हरियाणा जी के सारी सेम रहने वाली है, आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, 4 किताबें आप कोई से भी मंगा सकते हो, ये भी आपकी छूट रहेगी, कितने में? 333 रुपये में, ठीक है। हिंदी चाहिए तो हिंदी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया, आपके पीछे के क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए 1700 क्वेश्चन, हमने जो इंपॉर्टेंट है वो हमने डाल रखे 2016 से लेके 2024 तक के, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, कुछ हमारे अदर नोट्स भी है, ये आपको चाहिए तो ये भी मंगा सकते हो जी। पेपर 2 के लिए मंगाना चाहते हो, CET पेपर 2 के लिए मंगाना चाहते हो तो ये भी मंगा सकते हो आप, ठीक है। ये हमारे हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब आपको स्टोर के ऊपर लेके चलेंगे, जो हमारे नोट्स एक बार वो देख लेंगे कैसे होने वाले हैं। अब जो हमने आपको नोट्स दिखाए उनको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में आना है। यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, जो ये लिंक वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है स्टोर वाला, इस पर आपको क्लिक करके हमारे स्टोर के ऊपर यहाँ पे विजिट करना है। यहाँ पे विजिट करने के बाद दिखा देते हैं आपको आप कैसे फाइल डाउनलोड करेंगे, एक बार वो देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे कैटेगरी हमने डिवाइड कर रखी है, जो भी आपको नोट्स चाहिए वो ले सकते हो। हमने ओवरऑल सारे डाल रखे हैं भाई। यूपीएससी की कोई तैयारी करे, एनसीईआरटी बेस में नोट्स की इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट्स काफी अच्छे हमने बना रखे हैं, जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। अब वापस आपको लेके चलते हैं जो हमने आज दिखाने वाले नोट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए भाई 13,650 प्लस क्वेश्चन चाहिए तो आप हरियाणा जीके के ये ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 फाइलें डाल दी है। हिंदी मीडियम में चाहिए तो हिंदी मीडियम में आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। हिंदी मीडियम में मात्र कितने की मिलेगी? 195 रुपए की, ठीक है। पूरी डिटेल के साथ हमने ये सोल्यूशन बना रखे हैं, ठीक है। सेम बाइलैंग्वेज फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो मिलेगी 239 रुपए की, ठीक है। आप ये भी ले सकते हो। डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके चाहिए, ये कितने की मिलने वाली है? 134 रुपए की, ठीक है। जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। अब आगे देखिए ध्यान से, जो हमारे अदर नोट्स हरियाणा के, यहाँ पे आप क्लिक करके ये भी देख सकते हो। मान लो कोई बाद में वीडियो देख रहे हैं तो ये कैटेगरी आप देख लेना, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारे 1700 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारी पुरानी फाइल है जिसमें सिर्फ MCQ फॉर्मेट में है, अब डिटेल में हमने ये बना दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा करंट अफेयर्स का हो गया, जिले वाइज हो गए, ओवरऑल सारे हमने बना रखे। वन लाइनर जीके चाहिए तो 1480 प्लस क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। हमारी क्विज करनी है, जो हमारी ये क्वेश्चन है सारे क्विज करनी, इनकी प्रैक्टिस करनी है तो ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, ये सारे हमारे कवर हो जाएंगे, आप आराम से इनको देख सकते हो। बजट भी हमने डाल रखा है, ये इसका कोई चार्ज नहीं, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हमारे ये कितने का हो गया? 239 रुपये का, जो हमने इसमें दिखा दिया था 13,600 प्लस क्वेश्चन में, इसमें ये दिखा दिया था टोटल, ठीक है। ये आप डाउनलोड कर सकते हो। इस पर मान लो आपको ये फाइल चाहिए, इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या वो देखिए, ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं एक बार वो देख लिए। 28 टॉपिक हमारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं, 13,650 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। और टोटल पेज देखे जाए तो पूरी फाइल के अंदर भाई 2035 पेज होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए इस फाइल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में बता देते हैं। हमारे बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। अब देखिए आपको डिटेल भरनी है, कुछ थोड़ी बहुत डिटेल भरनी है। उसके बाद डिटेल भरने के बाद आपको रिव्यू और पे ऑप्शन पे क्लिक करना है।
आप फ़ोन पे, गूगल पे जो भी चलाते हैं उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं और फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी पेमेंट करने के बाद डाउनलोड करने में कोई इशू आ रहा है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। वहाँ पे हम देख लेंगे एक बार, हाँ भाई ये इस बंदे से रिसीव हुआ है नहीं हुआ है, उसके बाद आपको फाइल वैसे व्हाट्सअप के थ्रू भेज दी जाएगी। आई होप आपको ये पहला पार्ट अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।